Now don't go to the camera quality and focus on the quality of yoga. This is 8 minutes of standing yoga routine for the flexibility of your feet and overall body after a long working hours. So just take a yoga mat and उस पर आराम से खड़े हो जाइए. स्टार्ट करेंगे हम अपनी हील रेज से, यानी कि आप अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, अपने काफ को स्ट्रेच करेंगे और फिर नीचे आकर के अपनी फिंगर्स को वापस स्ट्रेच करेंगे. दिस इज़ द वार्मिंग अप सेशन जहाँ पे यू हैव टू रेज योर हील्स अप एंड देन स्ट्रेच योर फिंगर्स. रेज योर हील्स अप एंड नाउ लेट्स स्ट्रेच एंड वार्म अप आवर हैंड्स. उंगलियों को इंटरलॉक करके ऊपर लेके जाना है एंड देन स्लोली इंटरलॉक करके नीचे आना है, आगे की तरफ झुकना है ताकि हमारे बैकबोन, हमारे हाथ सभी वार्म अप हो सकें फॉर दी नेक्स्ट योगा सेशन. जस्ट ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे. एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द ताड़ासन, जिसे हम कहते हैं पाम ट्री पोज. इस पोज में आपको अपनी हील्स, अपनी एड़ियों को ऊपर उठाना है. पैरों के बीच चाहें तो 10 सेंटीमीटर का गैप रख सकते हैं. इनहेल करते हुए ऊपर अपने हाथों को इंटरलॉक करते हुए खींचे एंड सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे. टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रेज योर हील्स और बिल्कुल ऊपर स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे इस पोस्चर को. दिस हेल्प्स इंक्रीजिंग द हाइट ऑल्सो. ये बहुत अच्छा योगा आसन है हाइट को बढ़ाने के लिए. एंड एक्सहेल करते हुए वापस नीचे आएंगे. इनहेल करते हुए वापस ऊपर जाएंगे. आर्म्स बिल्कुल इंटरलॉक होकर के ऊपर स्ट्रेच होगा. जितना हो सके उतना स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए. एंड देन एक्सहेल एंड कम डाउन. कोशिश करिए कि है जो आपकी आंखें हैं वो किसी एक पॉइंट पे फिक्स्ड हो, तभी बैलेंस बनेगा. दिस इज़ अ वेरी गुड बैलेंसिंग योगासन. Inhale and raise your hands up and stretch. Focus at one point to maintain the balance. And then exhale and come down. जब तक आपको comfortable लगता है you can do it. Now अब अपने पैरों के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप लेकर के आएंगे और हम फॉलो करेंगे त्रियक ताड़ासन. इसमें आपको एड़ियों को नहीं उठाना है. दोनों हाथों को इंटरलॉक करें एंड राइट साइड की तरफ बेंड करेंगे. फिर हम सेंटर में आएंगे और हम लेफ़्ट साइड बेंड करेंगे. ना कोशिश करिएगा कि जो आपका गर्दन है, आपका सर है, वो आपके आर्म्स के बीच में हो, बिल्कुल आगे या पीछे नहीं होना चाहिए. इनहेल एंड टर्न टू द राइट. होल्ड द पोस्चर एंड एक्सहेल करते हुए सेंटर में आएंगे. फिर इनहेल करेंगे और वापस से लेफ़्ट साइड बेंड करेंगे एंड देन कम बैक टू द सेंटर. अब हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ेंगे. पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे और नीचे की तरफ बैठेंगे हाफ नीज पे. पूरी तरीके से नहीं बैठना है, स्क्वाट पोजीशन में बैठना है. जो हमारी थाइज़ है उसके बीच में बहुत अच्छा स्ट्रेच होगा. जस्ट सिट डाउन, स्ट्रेच योर थाइज़ एंड योर नीज़. जो घुटने में जो गैसेस ट्रैप्ड होते हैं, नॉट्स बने हुए होते हैं, वो रिलीज़ होगा. और वैसे ही इंटरलॉक करते हुए ऊपर उठेंगे एंड स्ट्रेच योर हैंड्स. एड़ियों को उठाना नहीं है, बिल्कुल ज़मीन पर फिक्स्ड रखना है. अब अपने हाथों को अपने कंधे तक फैलाएंगे. राइट पैर को 90 डिग्री के एंगल पे बनाएंगे. जो हमारा राइट हैंड है वो नीचे हमारे राइट पैर के तलवे को टच करेगा और लेफ़्ट हैंड बिल्कुल हवा की तरफ, आसमान की तरफ होगा. ओके, ऊपर उठाएंगे एंड गर्दन में हमारा सर भी बिल्कुल लेफ़्ट हैंड की तरफ देख रहा होगा, यानी आसमान की तरफ देखेंगे. आप चाहें तो अपने हाथ को अपने राइट पैर के घुटनों पर भी रख सकते हैं और हम बनाएंगे त्रिकोण आसन. सांस छोड़ते हुए वापस ऊपर उठेंगे. लेफ़्ट पैर को 90 डिग्री के एंगल पे बेंड करेंगे. लेफ़्ट हाथ नीचे पैर को टच करेगा, राइट हैंड ऊपर स्ट्रेच होगा और हम ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे टू मेंटेन द त्रिकोण आसन फ्रॉम द अदर साइड. उस पोज को आराम से होल्ड करिए. टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज़ करते हुए अब धीरे से ऊपर उठेंगे. अब जो हम त्रिकोणासन प्रैक्टिस करेंगे, राइट पैर को बिल्कुल बेंड नहीं करना है, सीधे रखना है. राइट हैंड से राइट पैर को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर होगा. आपके पैरों में बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा आपको. ट्राई टू लुक अप टू योर लेफ्ट हैंड एंड होल्ड द पोस्चर. टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड यू विल स्लोली कम अप. और अब दूसरे साइड से
बेंड करेंगे, लेफ़्ट पैर सीधा रहेगा, लेफ़्ट हैंड से लेफ़्ट पैरों को टच करेंगे, राइट हैंड ऊपर आसमान की तरफ स्ट्रेच होगा एंड आपको ऊपर ही देखना है। जस्ट फील दिस इंटायर योगा पोस्चर एंड स्लोली कम अप। वेरी गुड। अब अपने पैरों को वैसे डिस्टेंस पर ही रखें और थोड़ा सा नीचे बैठने की कोशिश करेंगे स्क्वाट पोजीशन में, घुटनों को बेंड करके नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे। अपने पैरों में एक अच्छा सा स्ट्रेच आने दीजिए। इट्स टोटली ओके। स्लोली कम अप, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए एंड नाउ रिलीज। अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं चेयर पोज। हमकी सांसें नॉर्मल हो गई हो तो नाउ अब हम मेंटेन करेंगे हाफ सीटेड चेयर पोज। ये थोड़ा सा आपको टफ फील हो सकता है बट ये बहुत ही अच्छा है स्ट्रेंथ के लिए। आप अपने पैरों के बीच में 10 सेंटीमीटर तक का गैप रखेंगे, डिस्टेंस रखेंगे और ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे आप किसी कुर्सी पे बैठे हैं। अपने दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है। आपके पैर थोड़े से मुड़े हुए होंगे जैसे आप किसी इनविजिबल चेयर पे बैठे हैं। मेंटेन दिस पोस्चर एंड रिलीज। जितना हो सके उतनी देर तक मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा लेफ़्ट पैर जो है वो आगे जाएगा 90 डिग्री एंगल पे, राइट पैर आपका पीछे जाएगा थोड़े सा बेंड हो करके एक थोड़े एंगल पे। इसको हम मेंटेन करेंगे हाफ स्क्वाट। ठीक है, रेज योर हैंड्स अप एंड मेंटेन दिस पोस्चर। आप चाहें तो अपने राइट पैर को बिल्कुल सीधे भी रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट जोन एंड रिपीट दिस फ्रॉम द अदर साइड। हम फिर से चेयर पोज में जाएंगे जहां हम इनविजिबल कुर्सी पे बैठे हैं। हाथ बिल्कुल ऊपर की तरफ स्ट्रेच होगा। होल्ड द पोस्चर एंड अब हम ये हाफ स्क्वाट जो है वो अपने राइट साइड से करेंगे, यानी कि अब हमारा राइट पैर जो है वो आगे 90 डिग्री पे होगा, लेफ्ट पैर पीछे थोड़ा सा बेंड होगा, हाथ बिल्कुल ऊपर स्ट्रेच करेंगे एंड मेंटेन दिस पोस्चर। आप चाहें तो आप अपने पीछे वाले पैर को स्ट्रेट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट जोन, आप कितना बैलेंस कर पाते हैं। एंड दैट्स इट। रिलीज योर योगा पोस्चर नाउ। वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट। अब बस हम एक लास्ट आसन प्रैक्टिस करेंगे जो इन सबको बैलेंस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा एंड दैट इज़ द वृक्षासन, जहां हम अपने राइट पैर पे खड़े होंगे। एक जगह पर फोकस रहेगा, लेफ्ट पैर का तलवा हमारे राइट थाइस पर आएगा, हाथों को जोड़ के ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे एंड ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस। ओके, जितना पॉसिबल हो उतना ही मेंटेन करने की कोशिश करिए। जस्ट फोकस एट वन पॉइंट एंड टेक अ डीप ब्रेथ इन और सांस छोड़ते हुए पोज को रिलीज करेंगे। रिपीट इट फ्रॉम द अदर साइड। लेफ्ट पैर पे खड़े होंगे, राइट पैर के तलवे जो है हमारे लेफ्ट पैर के थाइज के ऊपर आएंगे, जितना ऊपर हो सके उतना। हाथ को आपस में जोड़ेंगे और किसी एक पॉइंट पे फोकस करके वी विल मेंटेन दिस पोस्चर। जस्ट होल्ड इट। एक पॉइंट पे फोकस करना है। दिस इज़ वेरी गुड टू इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन एंड द बैलेंस ऑफ योर बॉडी। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज। सो दिस इज़ नाउ द कंप्लीट ऑफ योगा सेशन। अभी हम लास्ट में अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, शेक करेंगे। ठीक है, बाय प्रैक्टिसिंग। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन, जिसमें हम इसको एंड करेंगे विद पादहस्तासन, जहाँ पे हम अपने हाथों से अपने पैरों को टच करने की कोशिश करते हैं आगे झुकते हुए। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देता है जो हमने स्टार्टिंग में भी प्रैक्टिस किया था। टू सम अप दिस एंटायर सेशन, सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से इंटरलॉक करके पीछे आगे की तरफ झुकेंगे एंड फिर हाथों को ओपन करते हुए और अपने पैरों के पास लेकर के आएंगे। अपने उंगलियों को टच करने की कोशिश करेंगे या योगा मैट को टच करने की कोशिश करेंगे। जस्ट शेक योर हैंड्स एंड रिलीज ऑल दी स्ट्रेस एंड टेंशन। फिर सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे एंड सांस छोड़ते हुए वापस नीचे जाएंगे। आप जितना टच कर सकते हैं, जितना आगे झुक सकते हैं उतना ही झुकने की कोशिश करिए। स्लोली स्टेडली आप अपने उंगलियों को टच करना स्टार्ट कर देंगे। Just shake up your hands, release all the stress and tension, and that's it. We have completed this 8-minute of yoga session. I really hope you liked it and follow for more. Okay, bye.